नमस्कार। आज शारदीय नवरात्रि के छठे दिन आपके सामने प्रस्तुत है माँ कात्यायनी की कथा, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी हिंदू धर्म में शक्ति की देवी माँ दुर्गा का छठा स्वरूप है। इन्हें नवदुर्गा में सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली रूपों में गिना जाता है। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा होती है। वह सिंह पर सवार चार भुजाओं वाली देवी हैं, जिनके हाथों में तलवार और कमल सुशोभित हैं। वह न्याय और साहस का प्रतीक हैं। उनका सबसे बड़ा पराक्रम महिषासुर नामक महाअसुर का वध करना है, जिसके कारण उन्हें महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को विशेष रूप से शीघ्र विवाह की देवी भी माना जाता है। मान्यता है कि उनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और एक सुखी वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है। माता धर्म की स्थापना के लिए क्रोध और शक्ति का सकारात्मक रूप से उपयोग करने का प्रतीक है। तो चलिए शुरू करते हैं माँ कात्यायनी की कथा। माँ कात्यायनी को प्रणाम करते हुए इस कथा का प्रारंभ करते हैं। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी और स्वर्ग दोनों स्थानों पर एक भयंकर असुर का आतंक छाया हुआ था। एक समय की बात है, महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था। उसका जन्म एक असुर पिता और महिषी माता से हुआ था, जिसके कारण वह अपनी इच्छा से मनुष्य और भैंस का रूप धारण कर सकता था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु किसी पुरुष या देवताओं के हाथों नहीं होगी। यह वरदान पाकर महिषासुर अहंकार से भर गया। उसने स्वर्ग पर ही आक्रमण कर दिया, देवताओं को उनके स्थानों से खदेड़ दिया और तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। सभी देवता भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे। जब कोई उपाय न बचा तो सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी और अन्य सभी देवता एकत्र हुए। वे जानते थे कि महिषासुर को केवल एक स्त्री शक्ति ही मार सकती है। देवताओं के मन में जो क्रोध, दुख और न्याय की भावना थी, वह सब तेज एक पुंज के रूप में बाहर निकला। भगवान शिव का तेज, विष्णु जी का तेज और ब्रह्मा जी का तेज और सभी देवताओं का तेज मिलकर एक प्रचंड अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गया। इस अग्नि से एक दिव्य, तेजोमयी और अत्यंत सुंदर देवी प्रकट हुई। उनका तेज ऐसा था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हों। यही देवी थी माँ कात्यायनी। कथा के अनुसार उसी समय महर्षि कात्यायन नामक एक तपस्वी अपने घोर तपस्या से देवी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। देवी ने उन्हें यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया था। जब देवी प्रकट हुई तो महर्षि कात्यायन ने ही सबसे पहले उनकी पूजा की और उन्हें पुत्री के रूप में स्वीकार किया। महर्षि के आश्रम में जन्म लेने के कारण ही देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। सभी देवताओं ने माँ कात्यायनी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया और हिमालय ने उन्हें सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित, प्रचंड शक्ति से भरपूर माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके गर्जन से तीनों लोग कांप उठे। जब महिषासुर के सैनिकों ने इतनी तेजस्वी और सुंदर देवी को देखा तो वे दौड़कर महिषासुर के पास गए और उन्हें उस देवी की सुंदरता के बारे में बताया। मूर्ख महिषासुर ने सोचा कि वह देवी को विवाह का प्रस्ताव भेजकर अपनी रानी बना लेगा। देवी ने महिषासुर के दूतों से कहा, मैं केवल उसी पुरुष को अपना पति स्वीकार करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। यह सुनकर महिषासुर हंसा और अपने विशाल सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजा। माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से पल भर में महिषासुर की सेना को नष्ट कर दिया। अंत में अहंकार में चूर महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। माँ कात्यायनी और महिषासुर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर बार बार अपना रूप बदल रहा था। कभी वह भैंस बनता, कभी मनुष्य और कभी हाथी। जब वह भैंस का स्वरूप लेता तो अपने सींगों से धरती और पहाड़ हिला देता,
परंतु मां कात्यायनी की शक्ति के सामने उसकी एक न चली। देवी ने अत्यंत क्रोध में आकर पहले अपने पैर से महिषासुर को जोर से दबाया और फिर अपने त्रिशूल से उसके शरीर को भेद दिया। जब महिषासुर अंतिम बार भैंस का स्वरूप बदलकर भागने की कोशिश कर रहा था, तब मां कात्यायनी ने अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के वध से तीनों लोकों में शांति छा गई और देवतागण, ऋषि मुनि और सभी प्राणी आनंदित होकर मां कात्यायनी की स्तुति करने लगे। देवताओं ने उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहकर उनका गुणगान किया और यहीं से मां कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी नाम मिला। इसी प्रकार मां कात्यायनी की विवाह की कथा भी बहुत प्रचलित है। मां कात्यायनी को शीघ्र विवाह और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी पूजा जाता है। श्रीमद् भगवत पुराण में वर्णित है कि एक समय ब्रज में गोकुल की गोपियां भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने पूरा मार्गशीर्ष का महीना एक विशेष व्रत लिया, जिसे कात्यायनी व्रत कहा गया। गोपियों ने यमुना नदी के तट पर मां कात्यायनी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर चंदन, धूप, दीप और पुष्पों से उनकी पूजा की और इस मंत्र का जाप किया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी और हे सबकी स्वामिनी, नंद गोप के पुत्र अर्थात कृष्ण को हमारा पति बनाओ। मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। गोपियों की निस्वार्थ और गहरी भक्ति से मां कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने गोपियों को आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मां कात्यायनी के इसी आशीर्वाद के फलस्वरूप गोपियों को परोक्ष रूप से भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुआ। यही कारण है कि आज भी शीघ्र और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कन्याएं मां कात्यायनी की श्रद्धापूर्वक पूजा करती हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है और सच्ची भक्ति से भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहीं पर मां कात्यायनी की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं एक और कथा के साथ, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।